नमस्ते दोस्तों। कहानी पूरी सुनिएगा, दिल तक जाएगी। मेरा नाम नेहा है। आज मैं आपको अपने परिवार की वह सच्ची घटना बताने जा रही हूँ जिसने हम सब की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। उम्र 24 की हो चुकी है। गांव में लोग मुझे देखकर फुसफुसाते हैं, ये लड़की तो पूरी आग का गोला है। साड़ी पहनती हूँ तो पल्लू थोड़ा ढीला रखती हूँ ताकि हवा चले तो थोड़ा सा दिखे जो दिखना चाहिए। ब्लाउज हमेशा थोड़ा टाइट ऊपर का उभार, ऐसा कि लोग नजरें चुरा नहीं पाते। कमर पतली, कूल्हे भरे हुए चलते वक्त लहर मारते। मैं खुद आईने में खड़ी होकर सोचती हूँ, भगवान ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। मम्मी भी मेरी तरह ही थी, जवान समय में, और आज भी वैसी ही लगती है। मम्मी का नाम सुनीता है, 42 साल की है। लेकिन कोई कह दे 34 से 35 की तो मैं झगड़ा कर लूंगी। गोरा रंग, लंबे काले बाल, साड़ी हमेशा कमर के थोड़ा नीचे बांधती है। पेट का वह नरम नरम हिस्सा थोड़ा बाहर रहता है। जब झुकती है तो पल्लू का खेल अलग ही होता है। पापा के जाने के बाद मम्मी ने खुद को बहुत संभाल कर रखा, लेकिन आंखों में वह अकेलापन साफ दिखता था। दादाजी नाम है राम सिंह, 68 साल के हैं, लेकिन गांव के जवान लड़के भी उनके सामने शर्मा जाते हैं। कद 6 फुट का, छाती चौड़ी, हाथों में अभी भी वह पुरानी ताकत, आवाज इतनी गहरी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। लोग पीठ पीछे कहते हैं, बूढ़ा नहीं हुआ वो, अभी बस सही मौके का इंतजार कर रहा है। उस साल गर्मियां बहुत तेज थीं। मैं कॉलेज की लंबी छुट्टी में घर आई थी, पूरा 1 महीना। ट्रेन से उतरकर जैसे ही घर पहुंची, आंगन में नजारा देखकर पैर ठिठक गए। दादाजी पुरानी लकड़ी की चारपाई पर लेटे थे, सिर्फ एक पतली सूती लुंगी पहने हुए, ऊपर का पूरा बदन नंगा। पसीना उनकी चौड़ी छाती पर चमक रहा था, जैसे तेल लगा हो। मम्मी उनके सिरहाने बैठी थी, एक पुराना हैंड फैन हाथ में लेकर धीरे धीरे झल रही थी। मम्मी की साड़ी पसीने से पूरी चिपक चुकी थी। ब्लाउज गीला होकर बदन से चिपका हुआ था, सब साफ साफ दिख रहा था। पल्लू थोड़ा नीचे सरक गया था। दादाजी की आंखें आधी बंद थीं, लेकिन नजर बार बार मम्मी की छाती पर टिक रही थी। मम्मी ने मुझे देखा और मुस्कुराकर बोली, आ गई बेटी, इतनी देर कहाँ लग गई? मैंने बैग नीचे रखा और पास गई। दादाजी ने आंखें खोली और गहरी आवाज में बोले, आजा नेहा, बैठ मेरे पास। तेरी मम्मी आज सुबह से मेरी सेवा में लगी है। बहुत गर्मी है ना आज। मैं उनके पैरों की तरफ बैठ गई। मम्मी फिर छलने लगी। दादाजी ने मम्मी की तरफ देखकर कहा, सुनीता, तू भी तो पूरी गीली हो गई है, बदन चिपचिपा रहा होगा, जरा अपना भी ख्याल रख। मम्मी हल्के से हंसकर बोली, दादाजी, आपकी सेवा में ये सब तो छोटी बात है। आप आराम करें, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस लेटे रहिए, मैं ठंडक पहुंचाती रहूंगी। दादाजी ने एक गहरी सांस ली और बोले, तेरे हाथ की ठंडक तो अलग ही है बेटी, सीधे अंदर तक पहुंचती है। मैं वहां बैठी सब देख सुन रही थी। मन में कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मैं चुप रही। फिर मम्मी उठी और बोली, दादाजी, मैं आपके लिए ठंडा नींबू पानी बना लाती हूँ। दादाजी ने कहा, हाँ बना ले, लेकिन पहले यह फैन ऐसे ही चलाती रहे, तेरे हाथ की हवा सबसे अच्छी लगती है। मम्मी फिर बैठ गई। झलते वक्त उनका पल्लू और सरक गया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, सुनीता, तेरी साड़ी आज बहुत खूबसूरत लग रही है। रंग तेरे गोरे बदन पर और निखर रहा है। मम्मी शर्माकर बोली, दादाजी, आप भी ना अभी भी इतना ध्यान देते हैं। मम्मी नींबू पानी लेकर आई। दादाजी उठकर बैठ गए। मम्मी ने गिलास आगे बढ़ाया, थोड़ा झुककर। दादाजी की नजर सीधे वहां गई जहां पल्लू के नीचे सब दिख रहा था। नींबू पानी पीते हुए दादाजी बोले, वाह सुनीता, कितना रसीला है, तूने इसमें क्या क्या मिलाया? मम्मी की आंखें नीची हो गईं। बोली, बस थोड़ा सा अपना रस डाला है दादाजी, ताकि आपको अच्छा लगे। दादाजी ने हंठ चाटे और बोले, रस तो कमाल का है बेटी, पहले भी छका है, लेकिन आज कुछ ज्यादा मीठा और गाढ़ा लग रहा है। उस शाम हम तीनों आंगन में बैठे रहे। दादाजी पुरानी बातें उन्हें सुना रहे थे। कैसे वह जवान थे, गांव में कुश्ती लड़ते थे, कैसे दादी को पहली बार देखा था,
बीच बीच में दादाजी मम्मी की तरफ देखते और कहते, तेरी सास भी तो ऐसी ही थी, गोरी भरी हुई। जब चलती थी तो सब देखते रह जाते थे। ए तू भी तो वैसी ही है सुनीता, बल्कि उससे भी ज्यादा। मम्मी शर्मा जाती और कहती, दादाजी बस कीजिए, नेहा सुन रही हैं। लेकिन उनकी शर्म में एक अजीब सी चमक थी जो अक्सर मर्दों के होती है। रात को खाना खाने के बाद दादाजी बोले, सुनीता मेरे पैर आज बहुत थक गए हैं। खेत पर गया था ना, सुबह जरा दबा देगी। तेरी सास भी ऐसे ही दबाती थी, बहुत राहत मिलती थी। मम्मी बोली, हाँ दादाजी, क्यों नहीं, आप चारपाई पर लेट जाइए। दादाजी लेट गए। मम्मी उनके पैरों के पास बैठ गई। साड़ी घुटनों तक ऊपर चढ़ गई थी। दादाजी की नजर वहां अटक गई। मम्मी ने पैरों की उंगलियों से शुरू किया, धीरे धीरे दबाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ी। दादाजी आंखें बंद करके बोले, थोड़ा जोर से सुनीता। हाँ, आप थोड़ा ऊपर जांग तक। वाह बेटी, तेरे हाथों में कितना जादू है, बिल्कुल सही जगह पर दबाव डालती है मम्मी। हल्के से हंसकर बोली, दादाजी आपको कहाँ दर्द है, मुझे खुद ब खुद पता चल जाता है। मैं अच्छे से दबा देती हूँ। दादाजी की सांसें तेज हो गई। बोले, हाँ बेटी, पता चलता है, बहुत अच्छे से पता चलता है। तू तू जितना चाहे दबा, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। मैं कमरे में थी लेकिन दीवार पतली थी, सब सुन रही थी। दिल जोर से धड़क रहा था। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मम्मी दादाजी के कमरे में थी। दादाजी बिस्तर पर लेटे थे। मम्मी उनके सिरहाने बैठी चाय पिला रही थी। दादाजी चाय पीते हुए बोले, सुनीता तेरे हाथ की चाय में कुछ अलग स्वाद है। पीते ही बदन में सुबह सुबह गर्मी फैल जाती है। मम्मी मुस्कुराकर बोली, दादाजी गर्मी तो आपके अंदर पहले से भरी हुई है, मैं तो बस ऊपर से थोड़ा और डाल रही हूँ। दादाजी ने मम्मी का हाथ पकड़ा और बोले, डाल ले बेटी, जितनी चाहे डाल ले, मैं तैयार हूँ। दोपहर में गर्मी और बढ़ गई। दादाजी ने कहा, सुनीता मेरे कंधे बहुत अकड़ गए हैं, जरा सरसों का तेल लगा दे। मम्मी तेल लेकर आई। दादाजी ने कुर्ता उतार दिया। मम्मी उनकी छाती पर, कंधों पर, पीठ पर तेल मलने लगी। दादाजी बोले, थोड़ा जोर से सुनीता, तेरे हाथ